नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है माता पिता का सम्मान नहीं करेंगे। दिल्ली शहर में राहुल व उसकी पत्नी दोनों एक साथ रहते थे। राहुल यहाँ जॉब करता था। राहुल के माता पिता दोनों गांव में रहते थे। एक दिन सुबह सुबह फ़ोन की घंटी बजी। घंटी की आवाज़ सुनते ही रचना बोली, इतने सवेरे सवेरे किसने फ़ोन किया है? उसने अपने पति से कहा, देखिए जी, किसका फ़ोन है? मेरी नींद खराब कर दी, पता नहीं कौन है। रचना फ़ोन की घंटी तो सुनी, मगर आलस की वजह से रजाई में ही लेटी रही। उसके पति राहुल को आखिर उठना ही पड़ा। दूसरे कमरे में पड़े फ़ोन की घंटी बजती ही जा रही थी। इतनी सुबह कौन हो सकता है जो सोने भी नहीं देता? इसी चिड़चिड़ाहट में उसने फ़ोन उठाया। हेलो, कौन? तभी दूसरी तरफ से आवाज़ सुन सारी नींद खुल गई। नमस्ते पापा। बेटा, बहुत दिनों से तुम्हें मिले नहीं हैं, सो हम दोनों 1 बजे की गाड़ी से आ रहे हैं। दोपहर का खाना साथ में खाकर हम 11 बजे की गाड़ी से वापस लौट जाएंगे। ठीक है? हाँ पापा, मैं स्टेशन पर आपको लेने आ जाऊंगा। फ़ोन रखकर वापस कमरे में आकर उसने रचना को बताया कि मम्मी पापा 1 बजे की गाड़ी से आ रहे हैं। दोपहर का खाना हमारे साथ ही खाएंगे। रजाई में घुसी रचना का पारा एकदम से 7वें आसमान पर चढ़ गया। कोई इतवार को भी सोने नहीं देता। अब सबके लिए खाना बनाओ, पूरी नौकरानी बना दिया है। गुस्से से उठी और राहुल तो हक्का बक्का हो उसे देखता ही रह गया। जब वो बाहर आई तो राहुल ने पूछा, क्या बनाओगी? गुस्से से भरी रचना ने तनक के जवाब दिया, अपने को तल के खिला दूंगी। राहुल चुप रहा और मुस्कुराता हुआ तैयार होने लग गया। स्टेशन जो जाना था। थोड़ी देर बाद गुस्सेल रचना को बोलकर कि वो मम्मी पापा को लेने स्टेशन जा रहा है, वो घर से निकल गया। रचना गुस्से से बड़बड़ाती हुई खाना बना रही थी। दाल सब्जी में नमक मसाले ठीक है या नहीं की परवाह किए बिना बस करछी चलाते जा रही थी। कच्चा पक्का खाना बना, बेमन के पराठे तलने लगी तो कोई कच्चा कोई जला हुआ। आखिर उसने सब कुछ खत्म किया। फुर्सत की सांस लेते हुए सोफे पर बैठ मैगजीन के पन्ने पलटने लगी। उसके मन में तो बस यह चल रहा था कि सारा संडे खराब कर दिया। बस अब तो आए हैं, खाए और वापस जाए। थोड़ी देर में घर की घंटी बजी तो बेमन उठी और दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई और मुँह से एक भी शब्द नहीं निकल सका। सामने राहुल के नहीं उसके मम्मी पापा खड़े थे, जिन्हें राहुल स्टेशन से लाया था। मम्मी ने आगे बढ़कर उसे झिंझोड़ा। अरे क्या हुआ? इतनी हैरान परेशान क्यों लग रही है? क्या राहुल ने बताया नहीं कि हम आ रहे हैं? जैसे मानो रचना की नींद टूटी हो। नहीं मम्मी, इन्होंने तो बताया था, पर मैंने सोचा यह सब छोड़ो, चलो आप अंदर तो आओ। राहुल तो अपनी मुस्कुराहट रोक नहीं पा रहा था। कुछ देर इधर उधर की बातें करने में बीत गया। थोड़ी देर बाद पापा ने कहा, रचना गप्पे ही मारती रहोगी या कुछ खिलाओगी भी? यह सुन रचना को मानो सांप सूंघ गया हो। क्या करती? बेचारी को अपने हाथों
से ही बनाए अधपके और जले हुए खाने को परोसना पड़ा। मम्मी पापा खाना तो खा रहे थे, मगर उनकी आंखों में एक प्रश्न था जिसका वो जवाब ढूंढ रहे थे। आखिर इतना स्वादिष्ट खाना बनाने वाली उनकी बेटी आज उन्हें कैसा खाना खिला रही है। रचना बस मुँह नीचे किए बैठी खाना खा रही थी। मम्मी पापा से आंखें मिलाने की उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। खाना ख़त्म कर सब ड्राइंग रूम में आ बैठे। राहुल कुछ काम है, अभी आता हूँ कहकर थोड़ी देर के लिए बाहर निकल गया। राहुल के जाते ही मम्मी, जो बहुत देर से चुपचाप बैठी थी, बोल पड़ी, क्या राहुल ने बताया नहीं था कि हम आ रहे हैं? खाना तो खा रहे थे, मगर उनकी आंखों में एक प्रश्न था जिसका वो जवाब ढूंढ रहे थे। आखिर इतना स्वादिष्ट खाना बनाने वाली उनकी बेटी आज उन्हें कैसा खाना खिला रही है। रचना बस मुँह नीचे किए बैठी खाना खा रही थी। मम्मी पापा से आंखें मिलाने की उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। खाना ख़त्म कर सब ड्राइंग रूम में आ बैठे। राहुल कुछ काम है, अभी आता हूँ कहकर थोड़ी देर के लिए बाहर निकल गया। राहुल के जाते ही मम्मी, जो बहुत देर से चुप बैठी थी, बोल पड़ी, क्या राहुल ने बताया नहीं था कि हम आ रहे हैं? तो अचानक रचना के मुँह से निकल गया, उसने सिर्फ यह कहा था कि मम्मी पापा लंच पर आ रहे हैं। मैं समझी उसके मम्मी पापा आ रहे हैं। फिर क्या था? रचना की मम्मी को समझते देर नहीं लगी कि ये मामला है। बहुत दुखी मन से उसने रचना को समझाया, बेटी हम हो या उनके मम्मी पापा, तुम्हें तो बराबर का सम्मान करना चाहिए। मम्मी पापा क्या कोई भी घर आए तो खुशी खुशी अपनी हैसियत के मुताबिक उनकी सेवा करो। बेटा जितना किसी को सम्मान दोगे उतना ही तुम्हें प्यार और इज्जत मिलेगी। जैसे राहुल हमारी इज्जत करता है, उसी तरह तुम्हें भी उनके माता पिता और संबंधियों की इज्जत करनी चाहिए। रिश्ता कोई भी हो, हमारा या उनका, कभी फ़र्क नहीं करना। रचना की आंखों से आंसू आ गए और अपने को शर्मिंदा महसूस कर उसने मम्मी को वचन दिया कि आज के बाद फिर ऐसा कभी नहीं होगा। हमें अपने बड़ों बुजुर्गों को माता पिता का सम्मान नहीं करेंगे तो हमारा सम्मान कौन करेगा? हम और आप भी तो एक ही दिन बूढ़े होंगे। तब अगर यही काम हमारे बच्चे हमारे साथ करेंगे तो क्या हमें अच्छा लगेगा? दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।